हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं क्लास 8 आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट और कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A के आगे के क्वेश्चन। और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। तो धांसू से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठे और क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब तक मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हो गए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं बहुत ध्यान से। तो देखो क्या है क्वेश्चन हमारे सामने, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 का ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ। तो कुछ नहीं, सॉल्व कर दो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस, बीच में प्लस है, 3 की पावर -1 माइनस साइन हटाया, रेसिप्रोकल करा, बहुत शानदार, इंटू 3 की पावर 2। यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 और 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 दैट इज 9। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3, है ना, डरने वाली बात नहीं है। 3 + 1 कितना हो गया 4 और 4 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 3 = 12 आ गया। इजी हो गया। देखो क्या करा, देख लो, किसी की भी पावर में 0 हो तो आंसर कितना आता है 1, एक्सेप्ट बेस में कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी 0 की पावर 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है मैथ्स में। तो ये हो गया 1, बीच में प्लस, 3 की पावर -1 था तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 1/3 और ब्रैकेट वैसे का वैसे, मैंने और कुछ नहीं लिखा, इसको 1 लिखा, इसको 1/3 लिखा और ये ब्रैकेट लिया और इसको वैसे वैसे लिख दिया। यहां ले लिया एलसीएम, इसको सॉल्व किया, 4/3 आया और 3 × 3 दो बार लिख दिया, 3 से 1 3 कैंसिल, 4 3 = 12 इज द आंसर। सिंपल। अगला क्वेश्चन एज इट इज सेम, 2 की पावर 1 -1 तो आएगा 1/2 की पावर 1, फिर 1/3 की पावर -1 से हो गया +1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3। ठीक है, अब यहां से भी माइनस साइन हटा ही लो ना सर, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। ठीक है, 1/2 की पावर 3, नेगेटिव साइन हटा दिया। अब क्या करा, ये आ गया 1/6, 2 3 = 6। जब मल्टीप्लाई होता है दो रैशनल नंबर्स का तो आमने सामने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं। डिवाइड चेंज होगा इनटू में और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3, है ना। तो ये लिख देंगे 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, आंसर आएगा 4/3। क्लियर, बहुत शानदार। ये हो गया हमारे पास आंसर। एक हमारा आंसर आया 12 और एक आंसर आया 4/3, आप चेक कर सकते हो ना। अगला क्वेश्चन है, बीच में एडिशन है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, प्लस और माइनस और इंटू और डिवाइड में देख लेना भैया कौन सा ऑपरेशन लगा रखा है इनने। अगर तुमने यहाँ प्लस है और इंटू कर दिया, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ध्यान रखना। हाँ, 1/2 की पावर -2 तो 2 की पावर 2, 1/3 की पावर -2 तो 3 की पावर 2, प्लस 4 की पावर -2 तो 4 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 4 की पावर 2 होता है 16। ऐड कर दो, 29 आंसर आने वाला है। ये लो सर, 29 आंसर। सर कैसे, बता भी दो महाराज। हाँ, 16 + 9 हो गया 25 + 4 29। लो, मिल गया आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है और ये आ गया थोड़ा सा चैलेंज देने वाला। इसका पहले बेसिक समझ लो। बेसिक है, a की पावर x है और a की पावर ही y है, जो दोनों आपस में बराबर हैं, है ना। अब एक्चुअली में ये बराबर, इसकी कंडीशन बहुत बड़ी है, तगड़ी कंडीशन है, इसमें 4 कंडीशन लगती हैं। लेकिन अब मैं ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं तो बोलूंगा भाई, पर अगर m है और बराबर है 2 की पावर n के, हाँ ये ठीक है, क्योंकि a की पावर x और a की पावर y की कंडीशन में 1 और -1 का भी लोचा आ जाता है। छोड़ दो उसको, भूल जाओ। यहां समझो, देखो यहां पर कोई नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो है नहीं, मतलब बेस में तो 1 है नहीं, तो हम यहां पर 2 की पावर m से खेलते हैं, इक्वल टू किसके, 2 की पावर n। तो अगर जब बेसिस बराबर हो तो पावर भी बराबर होना चाहिए, यानी m किसके बराबर हो जाएगा, n। बस ये बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, हाँ, तो देख लो आजा, देखो बेसिस बराबर है, पावर बराबर मत करना क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं, इंटू है। तो इंटू के लिए क्या करते हैं सर, a/b की होल पावर m इंटू a/b की होल पावर n। तो आंसर आएगा a/b की होल पावर m + n। हाँ सर, ये तो हम लगा सकते हैं, तो लिख दिया 5/3 की होल पावर -4 + -5
और इक्वल टू इक्वेशन है तो 5/3 की होल पावर 3 टाइम्स ऑफ x। क्लियर? बोलो क्लियर है? इसके पिछले वाला भी एक बार चेक कर लेना बेटा सभी लोग। 29 आंसर आया है, 4/3 आया और 12 आया। ठीक है, ध्यान से देख लेना। हाँ, अरे वापस आ जाओ। ठीक है, तो आ जाएगा 5/3 की होल पावर -4 प्लस माइनस -5, ठीक है, बराबर 5/3 की होल पावर 3 टाइम्स ऑफ x। हाँ सर, तो आ जाएगा 5/3 की होल पावर -9 और आ जाएगा 5/3 की होल पावर 3x। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब बेसेस बराबर हो तो पावर भी इक्वल होती है। बेसेस आर इक्वल, पावर आर इक्वल, देयरफॉर 3x किसके बराबर हो जाएगा? -9 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -9/3, x बराबर -3। क्लियर? क्लियर? इसका आंसर चेक कर लेना एक बार बिल्कुल ध्यान से। पीछे भी आपके आंसर की में मिला है आपको आंसर। 2 एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर है -3। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। -3 आंसर आ रहा है। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन, इसका आपको एक और मिल गया। क्या है? 2 की 4/9 की पावर 4, 4/9 की पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 की पावर 2x - 1। कुछ नहीं है, सेम चीज है। यहां पर हमको लिखना है a/b की होल पावर m इंटू a/b की होल पावर n इज इक्वल टू a/b की होल पावर m प्लस n। सब कर दो। और फिर अगर आपके पास a की पावर m इज इक्वल टू b की, सॉरी, a की ही पावर n दिया हुआ है तो आप m इज इक्वल टू n कर देना। ये कंडीशन तब है जब a बराबर ना हो 1 के या a बराबर ना हो -1 के, क्योंकि बेटा -1 और 1 के लिए बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी यहां पर हमारा नीचे 1 तो नहीं है और ऊपर बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, 4/9 की होल पावर हमारे पास आ जाएगा 4 + -7 इज इक्वल टू 4/9 की होल पावर 2x - 1। कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहां पावर 9/4 दिया जाता है, यहां 4/9, तो आप सॉरी बेस, तो बेसेस को सेम करते हुए चलना, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, सही ट्रेंड पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाएगा 4/9 की होल पावर 4 - 7 बराबर 4/9 की होल पावर 2x - 1। तो 4/9 की होल पावर आ जाएगा, 4 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा सर? -3 बचेगा। हाँ सर, बताया। इज इक्वल टू 4/9 की होल पावर x - 1। अब बेसिस सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी, यानी -3 किसके बराबर हो जाएगा? 2x - 1 के। तो यहां पर हम लिख देंगे 2x इज इक्वल टू -3 + 1। ध्यान से देखना, -1 को इधर ले गया तो प्लस, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2, x बराबर -2/2, x बराबर -1। ठीक है, तो मेरा आंसर आ रहा है x इक्वल टू -1। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 भी, और इसी के साथ ये वाला लेक्चर वीडियो भी खत्म करता हूं। और आगे आने वाले समय में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और खूब आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।